नमस्कार, न्यूज बाई स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। झारखंड में जेटेट की नई नियमावली तो रद्द हो गई है, लेकिन इस नियमावली से जुड़े जो भाषा विवाद हैं, जो त्रुटियां हैं, वो अभी भी नजर आ रही हैं। छात्र और अभ्यर्थी इसे लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं और कई तरह के अब तक त्रुटि हैं जो सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर छात्र लगातार अपनी बातें भी सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए राहुल क्रांति जी हैं। जेटेट के मामलों में काफी सक्रिय रहे हैं, गंभीरता से मामलों को उठाते रहे हैं और छात्रों की बात सरकार तक पहुंचाते रहे हैं। राहुल जी, जेटेट की जो नई नियमावली थी वो तो रद्द हो गई है, लेकिन भाषा को लेकर अब किस तरह की त्रुटि जो है वो नजर आ रही है? क्या विवाद अभी भी बचा हुआ? देखिए, जेटेट में भाषा विवाद पलामू प्रमंडल में प्रमुख रूप से है सो छाया रहा। पलामू प्रमंडल के साथ सरकार जो है सो सौतेला व्यवहार कर रही। इस मुद्दे को लेकर के मैं पलामू प्रमंडल में रह करके और वहां के पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक को मैं मिल करके और इस विवाद को मैंने उनको भी समझाया और उनसे मैंने डायरेक्ट पूछा भी कि पलामू प्रमंडल का क्या भाषा नागपुरी है जो जेएसएससी के द्वारा थोपा गया है। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या नागपुरी बोलते हैं। तब जाकर के वहां के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक सभी ने इसको प्रमुखता से लिया और इस मामले को कैबिनेट के बैठक में भी वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के द्वारा, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही जी के द्वारा, मिथिलेश ठाकुर जी के द्वारा, सत्येंद्र नाथ तिवारी के द्वारा, आलोक चौरसिया के द्वारा उठाया गया। अंततः सरकार को निर्णय बदलना पड़ा, नियमावली को रद्द करना पड़ा। नियमावली तो रद्द हुआ, लेकिन अब क्या उसको टाला जाएगा क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मैं अपील करता हूं कि ठीक है, नियमावली आप रद्द किए, भाषा को आप शामिल यथाशीघ्र कीजिए। मगही और भोजपुरी को पलामू प्रमंडल में शामिल करें। अंगिका को संथाल क्षेत्र गोड्डा जिला में अधिकतर ऐसा प्रयोग किया जाता है, अंगिका भाषा को वहां पर शामिल करके और नियमावली जो रद्द हुआ है उसको यथाशीघ्र संशोधित करके और जो समय तय किया गया था परीक्षा लेने का, उस तय समय सीमा में आप परीक्षा आयोजन कराएं। चूंकि अभ्यर्थी 9 वर्ष से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं और अब ज्यादा इंतजार न कराएं, यही मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करता हूं। यथाशीघ्र कैबिनेट का बैठक बुलाएं, संशोधन है सो अधिसूचना जारी करें और जारी करके और यथाशीघ्र नोटिफिकेशन जारी करें ताकि अभ्यर्थियों का समय से परीक्षा हो और उनका आगे के नियुक्ति की प्रक्रिया भी हो। राहुल क्रांति जी, एक और मामला है। माध्यमिक आचार्य राज्य में जितने हैं उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, जिसे लेकर काफी अभ्यर्थी परेशान, हताश दिखे। ये क्या पूरा मामला है? एडमिट कार्ड नहीं सर, एडमिट कार्ड डाउनलोड भी हुआ था और परीक्षा भी हो गया था। अभी जो वर्तमान समस्या है वो समस्या है आंसर की डाउनलोड का। 5000 से अधिक अभ्यर्थी का आंसर की डाउनलोड नहीं हो रहा है। इस संबंध में मैं आवाज उठाया था और अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन भी समर्पित किया गया। आयोग के द्वारा कहा गया कि परीक्षा में गड़बड़ी हुआ है, तो उस गड़बड़ी को लेकर के आयोग के द्वारा अभ्यर्थी के ईमेल पर है सो सूचना भेजा गया, नोटिस भेजा गया कि आप लोग शपथ पत्र है कोर्ट से एफिडेविट करा करके जमा कीजिए कि हम लोग कोई कदाचार नहीं किए हैं परीक्षा में। अब मेरे को आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रश्न खड़ा कर रहा हूं आयोग पर कि अगर परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुआ था, परीक्षा कंट्रोलर आप हैं, परीक्षा का निगरानी आपके देखरेख में हो रहा है, अगर परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुआ था तो जिस समय परीक्षा हुआ था उसी समय आप इसको रद्द क्यों नहीं किए? आज आप आधे अभ्यर्थी को आंसर की है सो डाउनलोड कर दिए और आधे अभ्यर्थी को आप आंसर की डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, जिससे अभ्यर्थी परेशान हैं और प्रश्न का जवाब मांग रहे हैं, तलाश रहे हैं, सॉल्यूशन तलाश रहे हैं आयोग से, लेकिन आयोग स्पष्ट कोई जानकारी नहीं दे रही है। आयोग कार्यालय में लगातार अभ्यर्थी हैं सो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी धरना प्रदर्शन है सो आयोग के कार्यालय में किया गया, जहां पर आयोग की तरफ से कोई भी अधिकारी आकर के नहीं मिले, उससे अभ्यर्थी परेशान है। और इस संबंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आपके चैनल के माध्यम से मैं संज्ञान लेने की अपील करता हूं।
माननीय मुख्यमंत्री जी के पास शिक्षा का विभाग है और शिक्षा विभाग में नियुक्ति में व्यापक गड़बड़ी हो रहा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा का विभाग रखे हैं तो इस पर यथाशीघ्र संज्ञान ले, और अगर उनको शिक्षा विभाग देखने के लिए समय और फुर्सत नहीं है तो शिक्षा विभाग को अपने पास क्यों रखे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूं। अगर उनसे नहीं संभलता है शिक्षा विभाग तो वो किसी भी विधायक को या किसी मंत्री को शिक्षा विभाग है सो सौंप दें, ताकि है सो अभ्यर्थियों का, विद्यार्थियों का, छात्रों का समस्या को निराकरण हो सके। चूंकि अपने पास रख लिए हैं और कभी बंगाल तो कभी असम प्रचार प्रसार में रह रहे हैं, राज्य में भी अगर रहते हैं तो उनके ऊपर ऐसा बहुत सारा जिम्मेवारी है। अगर उनसे नहीं संभल रहा है तो शिक्षा का विभाग किसी मंत्री को सौंप दें, किसी विधायक को, बहुत सारे उनके सरकार में विधायक हैं जो कि पढ़े लिखे काबिल हैं, उनको है सो आप शिक्षा का विभाग दें, शिक्षा मंत्रालय उनको सौंप दे, ताकि अभ्यर्थी उनसे मिल करके और अपनी समस्या को रख सकें। चलिए, तो कई ऐसी त्रुटियां हैं जो इस वक्त सामने नजर आ रही हैं। जेपीएससी आयोग, जेएसएससी आयोग, दोनों आयोगों को पूरी पारदर्शिता लाने के लिए काम करना होगा। और अभ्यर्थी जो परेशान है, चिंतित हैं, कभी कहीं आंसर की जारी नहीं हो रहा है, तो कहीं भाषा को लेकर जो त्रुटि है अभी भी दिखाई पड़ रही है। तो इन सभी मामलों में आयोग को बेहद स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से चीजों को सामने लाने की जरूरत है। इसके अलावा सरकार को भी इस पर अधिक सजग और गंभीर होकर काम करने की आवश्यकता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।